हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर में जो टोटल पेपर्स हैं जिनको आपको एग्ज़ाम में देने हैं और इसमें से कितने पेपर आपके कॉमन हैं, कितने पेपर आपके ऑप्शनल हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। कौन से सब्जेक्ट आपके लिए उपयोगी होगा आपके ऑप्शनल पेपर में। तो जानने से पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि आपके टोटल 4 पेपर हैं जो आपको एग्ज़ाम जाके देने होंगे, एग्ज़ाम हॉल में आपको मिलेंगे, जिसमें कि आपके 2 पेपर क्या हैं, कॉमन हैं, और 2 पेपर आपके क्या हैं, ऑप्शनल हैं। जो आपके 2 पेपर कॉमन हैं ये सभी स्टूडेंट के लिए, जितने भी बीएड स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर के, सभी के लिए वो कॉमन पेपर होंगे। तो वर्तमान में जो आपके 2 पेपर कॉमन है, एक आपका है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यचर्या, जो आपका 50 मार्क्स का होगा, और एक आपका पेपर है इनक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जो वो भी आपका क्या होगा, 50 मार्क्स का होगा। यानी कि जो आपके कॉमन पेपर हैं वो आपके 100 मार्क्स के कैरी करेंगे। बाकी जो आपके 2 ऑप्शनल पेपर हैं उसको आपको कहाँ से लेना होगा, तो उसको आपको पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, इसका जो आपका कोर्स कोड क्या है 301 और दूसरे का है आपका 302। तो इसमें आपके 4 ग्रुप मिलेंगे। 4 ग्रुप में से जो है 2 ग्रुप से आपको एक एक सब्जेक्ट लेने हैं, जिससे कि आपका जो तीसरा चौथा जो ऑप्शनल पेपर है वो आपका कंप्लीट होके 4 टोटल पेपर बन जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पेडागॉजी ऑफ 2 सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट हैव टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स इन विच ओनली 1 सब्जेक्ट इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। यानी कि आपको 4 ग्रुप मिल रहे हैं, चारों ग्रुप में से आपको 2 सब्जेक्ट तो लेना ही है, 2 पेपर आपको लेने ही हैं, लेकिन एक ग्रुप से केवल एक ही आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब आते हैं चारों ग्रुप को एक एक ग्रुप करके जो हम जानेंगे, और किस सब्जेक्ट के लिए जो है, जो आपने ग्रेजुएशन किया है, कौन से किससे रिलेटेड होगा। अगर जिसका नहीं है सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में मैच नहीं कर रहा है ग्रुप से, तो उनको क्या लेना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। आते हैं, पहले हम जानेंगे ग्रुप ए, बी, सी और डी में कौन कौन से सब्जेक्ट को रखा गया है। आपके जो ग्रुप ए हैं इसमें आपके लैंग्वेज यानी कि भाषा संबंधी जो आपके सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, जिसमें आपका हिंदी टीचिंग, संस्कृत टीचिंग और इंग्लिश टीचिंग को रखा गया है। ग्रुप बी में आपके जो है इतिहास शिक्षण, भूगोल शिक्षण, नागरिक शास्त्र शिक्षण और अर्थशास्त्र शिक्षण यानी कि इकोनॉमिक्स टीचिंग को रखा गया है। ये चारों सब्जेक्ट आपके क्या हैं, तो एज पर एनसीईआरटी इसको सोशल साइंस सब्जेक्ट में, सामाजिक विज्ञान अध्ययन में रखा जाता है। ग्रुप सी में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, एक आपका वाणिज्य शिक्षण, कॉमर्स टीचिंग, एक आपका गृह विज्ञान शिक्षण, होम साइंस टीचिंग, और आपके साइंस टीचिंग यानी विज्ञान शिक्षण को रखा गया है। ग्रुप डी में आपके 2 सब्जेक्ट को रखा गया है, एक आपका बायोलॉजी टीचिंग और एक आपका मैथमेटिक्स टीचिंग। चलिए आते हैं, अब यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा कि किस सब्जेक्ट के लिए, किस ग्रुप के लिए आपका बेहतर होगा। तो जो बच्चों ने अपने ग्रेजुएशन, बीए हो उनका, या आर्ट बैकग्राउंड हो, उनके लिए 2 ग्रुप क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपका ग्रुप ए और एक आपका ग्रुप बी। यानी कि जिन बच्चों ने आर्ट बैकग्राउंड से अपना बीए किया होगा उनके लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी से अपना कॉम्बिनेशन लेना होगा। तो ग्रुप ए में अगर कोई बच्चा है जिसका हिंदी हो ग्रेजुएशन में, सोशलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो उसके लिए बच्चा क्या करेगा, तो अपना हिंदी टीचिंग ले सकता है ग्रुप ए से, और ग्रुप बी से क्या ले सकता है, इकोनॉमिक्स टीचिंग ले सकता है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा हो जिसका कोई कॉम्बिनेशन ना हो, ना ग्रुप ए से ना ग्रुप बी से, यानी कि उस बच्चे का पास क्या हो, एजुकेशन हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया और सोशियोलॉजी हो गया, अब इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। कॉम्बिनेशन नहीं बनने के बाद भी आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी से एक लेना पड़ेगा। तो ग्रुप ए से वो क्या करेगा, तो वो यहाँ पे किसी एक लैंग्वेज को ले लेगा, या हिंदी टीचिंग या संस्कृत या इंग्लिश, और ग्रुप बी से ये सोशल साइंस के चारों सब्जेक्ट्स में से कोई एक को लेना जरूरी है। ये तो यहाँ पे हो गई आर्ट्स के बच्चों के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट आपके, जिन बच्चों के द्वारा, जो बच्चे बीएससी किए हुए हैं, जो बच्चे बीएससी किए हैं उनके लिए 2 ऑप्शन हैं। एक तो ग्रुप सी से उनको साइंस टीचिंग तो लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो लेना ही है, और ग्रुप डी से बायोलॉजी टीचिंग और आपके मैथमेटिक्स टीचिंग होगी। यानी कि जो बच्चा बीएससी बायो से किया हुआ है तो उसका क्या होगा, तो एक होगा उनका बायोलॉजी टीचिंग और दूसरा क्या होगा, साइंस टीचिंग। जो बच्चा मैथमेटिक्स से किया है उनका मैथमेटिक्स टीचिंग होगा, और एक क्या होगा, उनका साइंस टीचिंग होगा। लेकिन अगर सोचिए कि जो बच्चे ने एग्रीकल्चर से किया हुआ है तो वो क्या लेगा, तो
तो जो बच्चा एग्रीकल्चर से किया है वो भी क्या ले देगा, वो भी बायोलॉजी टीचिंग लेगा और यहाँ पे साइंस टीचिंग लेगा। जो बच्चे जिनका कोई ग्रुप नहीं बनता हो, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है या कोई और कंसर्न उस टेक्निकल जैसे कि बीसीए किया हुआ हो या बीबीए किया हुआ हो, तो ऐसे जो बच्चे होंगे तो ऐसे बच्चों के लिए क्या लेना पड़ेगा, तो एक तो मैथमेटिक्स टीचिंग ले सकते हैं और यहाँ पे साइंस टीचिंग ले सकते हैं। लेकिन जो बीबीए किया हुआ बच्चा है वो यहाँ पे कॉमर्स भी ले सकता है और यहाँ पे इकोनॉमिक्स टीचिंग को भी ले सकता है। अब आते हैं जो बच्चे बीकॉम किए हुए हैं। जो बच्चे बीकॉम किए हैं उनके लिए दो ऑप्शन है। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि उन्हें कॉमर्स टीचिंग तो लेनी ही लेनी है। दूसरी चीज़ें उनके लिए ऑप्शन आता है, एक इकोनॉमिक्स टीचिंग को ले सकते हैं या ग्रुप ए से किसी एक लैंग्वेज को ले सकते हैं। यानी कि कॉमर्स टीचिंग के बच्चों के लिए ग्रुप ए से कोई लैंग्वेज लेना और ग्रुप बी से इकोनॉमिक्स को चूज कर सकते हैं। होम साइंस टीचिंग जिनका गृह विज्ञान शिक्षण है तो ये अपने ग्रुप सी से होम साइंस टीचिंग तो लेंगे ही लेंगे, यहाँ से उन्हें एक क्या लेना पड़ेगा, लैंग्वेज लेना पड़ेगा। यानी कि ग्रुप ए से उनका क्या होगा, लैंग्वेज होगा और ग्रुप बी से उनका ग्रुप सी से होम साइंस टीचिंग होगा। एक बार मैं फिर रिवाइंड कर दे रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा कि आपको जिनके जो बच्चे बीए किए हुए हैं उनके लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। ग्रुप ए से कोई एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का ले लिया और ग्रुप बी से कोई ना कोई सोशल साइंस का सब्जेक्ट ले लिया। जिनका ग्रुप मैच करता हो सब्जेक्ट उनको लेना ही लेना है और जिनका मैच नहीं करता है उनको भी लेना पड़ेगा। उनको अपना कोई ना कोई सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जो बच्चे बीएससी किए हुए हैं उनके लिए दो ऑप्शन है। जिनका बायोलॉजी होगा वो क्या लेंगे, तो वो बायोलॉजी टीचिंग ग्रुप डी से लेंगे और ग्रुप सी से क्या लेंगे, तो साइंस टीचिंग लेंगे। जो बच्चा मैथमेटिक्स से किया है वो मैथमेटिक्स टीचिंग और साइंस टीचिंग लेगा और जो बच्चा एग्रीकल्चर से किया हुआ है या उससे कंसर्न किसी सब्जेक्ट से किया हुआ है तो बच्चे को क्या लेना पड़ेगा, बायोलॉजी टीचिंग और साइंस टीचिंग लेनी होगी। जो बच्चे क्या किए हैं, बीटेक किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं या बीसीए किए हुए हैं उनके लिए क्या लेना होगा, तो मैथमेटिक्स टीचिंग होगा और एक आपका क्या होगा, साइंस टीचिंग होगा। जो बच्चा बीबीए किया हुआ है तो उसके लिए भी साइंस टीचिंग या मैथमेटिक्स टीचिंग ले सकता है, लेकिन उसके लिए एक और ऑप्शन मिलेगा कि वो कॉमर्स टीचिंग भी ले सकता है और एक आपका इकोनॉमिक्स टीचिंग को भी चूज कर सकता है। जो बच्चे बीकॉम किए हुए हैं, जिनका बीकॉम है, बीकॉम के बच्चों के लिए दो ऑप्शन है। वो क्या कर सकते हैं, तो ग्रुप सी से कॉमर्स टीचिंग और या तो ग्रुप ए से कोई लैंग्वेज लेने या तो ग्रुप बी से इकोनॉमिक्स टीचिंग को ले सकते हैं। तो ये आपका ग्रुप का जो ऑप्शनल पेपर है उसके लिए मैंने बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको आप लोग जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न मैच हो रहा है उससे आप लोग जरूर चूज कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन बनाना, जो कि आगे आपके किसी भी एग्जाम के लिए आपको नीड होगा, ज़रूरत होगी। थैंक यू।